नमस्कार। कहा गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। तो हम लोग श्लोक के पूर्वार्ध से ही मतलब रखते हैं। धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। बुद्धिमानों का समय कैसे व्यतीत होता है? काव्य शास्त्र की चर्चा करके। आप सभी जानते हैं कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनको भली भांति सम्यक रूपेण समझने के लिए वेदों के 6 अंग माने गए हैं, जिनको षडंग कहते हैं। षट अंग, षडंग। कौन कौन से 6 अंग हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन सभी पर चर्चा के लिए मैं आपको बाद में एक एक दिन दूंगी। आज मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा श्लोक बता रही हूं। व्याकरण का महत्व बताते हुए कहा गया है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरण स्वजनः श्वजनः मा भूत सकलम शकलम सकृत छकृत। हे पुत्र, यद्यपि तुमने बहुत अधिक शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, फिर भी व्याकरण अवश्य पढ़ो। क्यों? क्योंकि स्वजनः श्वजनः मा भूत। स्वजन श्वजन न हो जाए। स्वजन माने अपने लोग और श्व माने कुत्ता। तो स्वजनः श्वजनः मा भूत, अपने लोग कुत्ते न हो जाएं। सकलम शकलम। सकल मतलब संपूर्ण और शकल माने टुकड़ा या आधा। और सकृत माने एक बार और शकृत माने विष्ठा या मल। जैसे कहेंगे कि देवदत्त सकृत भुंक्ते, देवदत्त एक बार खाता है। और मान लिया यदि हमको उच्चारण स्थान का ज्ञान नहीं है, व्याकरण हमने नहीं पढ़ा है, तो हम सकृत को शकृत भी कह देंगे। देवदत्त शकृत भुंक्ते, तो इसका अर्थ देखिए कितना अनर्थ हो जाएगा। एक बार खाने का अर्थ कुछ और हो जाएगा, गंदी चीज खाता है। तो इसीलिए तस्माद् अध्येयम व्याकरणम, इसीलिए व्याकरण अवश्य पढ़ो पुत्र। यद्यपि बहुनाधीशे, मैं पुनः आपको श्लोक याद दिला दूं, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरण। क्यों? क्योंकि स्वजनः श्वजनः मा भूत सकलम शकलम सकृत छकृत। ये संधि हो गई है तो छकृत हो गया है। उसका यही है कि सकृत शकृत न हो जाए। आप लोग भी व्याकरण पढ़िए और सही उच्चारण करिए, क्योंकि एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामदुग् भवति। एक शब्द का समुचित ज्ञान, महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं कि एक शब्द का समुचित ज्ञान ही हम ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो पुनः ऐसी ही कोई चर्चा करने के लिए हम आपसे मिलेंगे।